brought to you by Infinix। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर है। पिछले साल से 6 पायदान नीचे। साल 2021 में यानी कि पिछले साल भारत 7 पायदान गिरा था। पूरे दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। तालिबान शासित अफगानिस्तान 109वें स्थान पर है, जबकि भारत की स्थिति श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब है। अब आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर साल ताज़ा आंकड़े आते हैं। दुनिया भर में भुखमरी से संबंधित चल रहे अभियानों की उपलब्धि और नाकामी का आंकलन किया जाता है। इसकी रिपोर्ट तैयार करती हैं 2 संस्थाएं, आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाई लाइफ। किसी भी आकलन के लिए लगता है एक नंबर। इस रिपोर्ट के संबंध में जो नंबर होता है वो है GHI स्कोर, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। GHI स्कोर 4 पैमानों पर तय होता है। अल्प पोषण यानी उम्र के हिसाब से वजन का कम होना, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि कद के हिसाब से वजन का कम होना, तीसरा है स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कद का कम होना, और चौथा 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर। इसमें 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। GHI ज्यादा मतलब उस देश में भुखमरी की समस्या ज्यादा है। उसी तरह किसी देश के GHI स्कोर कम होने का मतलब है कि वहां की स्थिति बेहतर है। मसलन इस साल भारत का स्कोर है 29.1, जो प्रकाशकों के मुताबिक गंभीर स्थिति है। पिछले साल भारत का स्कोर था 27.5। इस इंडेक्स में सबसे बेहतर स्थिति यूरोपीय देशों की है, जैसे क्रोएशिया, एस्टोनिया और मॉन्टीनेग्रो, और लिस्ट में सबसे नीचे है खाड़ी देश यमन। साल 2000 में भारत का GHI स्कोर 38.8 था। इसके मुकाबले आज का स्कोर बहुत बेहतर है। भारत में कुपोषितों का अनुपात मध्यम स्तर पर माना जाता है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर में भी देश ने सुधार किया है। पेच फंसा है बाकी दोनों पैमानों में, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। हालिया आंकड़ों के हिसाब से चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि कद के हिसाब से कम वजन होने के मामले में भारत की हालत दुनिया में सबसे खराब है। इस साल के आंकड़ों पर अभी तक सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले साल सरकार ने रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले प्रोसेस को ही अनसाइंटिफिक करार दिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ की प्रकाशन एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी करने से पहले मेहनत नहीं की। शुक्रिया।